जब मैं सारी दुनिया से मायूस हो जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है सिर्फ तुम हो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंधेरी खाई से बाहर निकाल सकती हो। लड़के से मिलना जरूरी है। हाँ जरूरी है। मैं तुम पे कुछ मुसल्लत नहीं करना चाहती हूँ मेरू, इसलिए चाहती हूँ कि तुम लड़के से मिलो, अच्छी तरह अपना इत्मीनान करो। तुम्हें ठीक लगेगा तो हम रिश्ता करेंगे। इससे पहले भी गलती हुई थी, दोबारा हो सकती है। वैसे तो एक मुलाकात भी कहाँ काफी है किसी को जानने समझने के लिए, लेकिन अब रिश्ते करने का यही तरीका राइज है, क्या करें। जितना मौका दिया जा सकता है उसका तो फायदा हमें उठाना ही चाहिए ना। तुम अगर अभी भी मुझे अपनी पसंद बता दो, यही कह दो कि तुम किसी और के बारे में सोचोगी, तो मैं ये सब यहीं रोक दूंगी बेटे। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद? पता नहीं तुम समझोगे या नहीं, लेकिन जो बात मैं करना चाहता हूँ वो तुम्हारे अलावा ना तो कोई समझ सकता है और ना ही उसका हल निकाल सकता। मेरू, उसी के बारे में बात करनी थी मुझे। उसके मंगेतर के हवाले से। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हो चुका हम तीनों उससे आगे बढ़े। मास्टर साहब ऐसे देखेंगे हमें थका हुआ, हारा हुआ, नाखुश होंगे वो। तुम अपने साथ ठीक नहीं कर रही हो मेरे। मैं तुम्हारी बात मान जरूर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, जिंदगी कोई 1950 का नॉवेल नहीं है इसमें गलत सही कुर्बानियां देकर अजमत की बुलंदियों को छू लेती है लड़की। मेरू की जिंदगी को खतरा है इस वक्त। वो ठीक लोग नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो लोग भी उसके काबिल नहीं। एक मिनट, तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? सबूत है मेरे पास। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। कमाल है, तुम्हें बड़ी हमदर्दी होने लगी अचानक मेहरू जी से। सब खैरियत है? पता नहीं शाहजहां, मैं मेहरू से हमदर्दी कर रहा हूँ या अपने पर रहम कर रहा हूँ। एक बात कहूं तुमसे बहुत उम्मीदें थी मुझे।
लगता था कि तुम साथ दोगे मेरे को, लेकिन तुम भी आम मर्द निकले जो एक लड़की के साथ वक्त तो गुजार सकते हैं, लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं बनाते। शाहजहान, मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, तुम उसके लिए खुशियां चाहती हो, ठीक है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो ये धोखा है। पता नहीं क्यों इस धोखे में मैं साथ दे रही हूँ तुम्हारा। किस धोखे की बात की जा रही है? तुम्हें बताओ आयत, अगर किसी से सच छुपाया जाए, चाहे उसकी खुशी के लिए क्यों ना हो, तो वो शख्स सचमुच कभी खुश रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल खुश रह सकता है। और ऐसे सच का फायदा ही क्या जिससे किसी को परेशानी हो या किसी को कोई दुख पहुंचे? ऐसा सच बताने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें छुपा कर ही रखना चाहिए। क्या छुपाया आपने सामने से जो उनको पता चल गया? कोई परेशानी की बात है? कोई परेशानी की बात है क्या? मत छुपाया करें कुछ उनसे, बहुत डेंजरस है, सब पता लग जाता है ना। बात क्या है मुझे बता दें। बता। कुछ नहीं है। क्या हुआ? खैरियत है? अभी तक तैयार नहीं हो? सर में दर्द हो रहा है मेरे। पता नहीं आजकल इतना सर में दर्द क्यों होता है। बहाना बना रहे हो? मास्टर साहब के बाद उनकी हर जिम्मेदारी मेरी है, ये तुम ही ने कहा था ना? ये बात याद रही तुम्हें? जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी थी अम्मा, क्या तुमने पूरी कर दी? है कोई जवाब तुम्हारे पास इस बात का? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं नुसरत। भाई नुसरत, मैं तो कहती हूँ कि मौलवी को बुलाकर अभी दोनों बच्चों का निकाह पढ़वा देते हैं, फिर बाद में शानदार सा वलीमा भी कर लेंगे। सलमा, आपको तो बहुत ही जल्दी है, हो जाएगा इंशाअल्लाह, वो भी हो जाएगा। भाई नुसरत, सच बात बताऊं आपको, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा।
बस ये हमारी छोटी बिटिया के आने वाले ससुराल वाले वो आ जाएं तो कोई अच्छी सी तारीख निकाल लेते हैं। अम्मी मैंने शाहजहां को कॉल की थी, वो निकल गए, बस पहुंचने वाले होंगे। हाँ अच्छा, बस आने वाले। दिल नहीं चाह रहा। थैंक यू। मेरा दिल रखने के लिए पी ले। पर्स में से एक चीज बाहर आएगी और अरे बेटे सलमान जी को 2 चाय। नुसरत भाई, हमें ज़्यादा लंबी तारीख तो चाहिए नहीं है। छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं मेरे बेटे की। अगले हफ्ते ही शादी रख लेते हैं ना? क्यों, क्या ख्याल है आपका? अब जी मेरा ख्याल है कि हफ्ता 10 दिन बहुत होते हैं तैयारी के लिए। नुसरत भाभी, मैं तो कहती हूँ बिस्मिल्लाह करें। मेरा ख्याल है शाहजहां से भी पूछ लेना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है शाहजहां? शाहजहां को भला क्या इतराज हो सकता है? उसने 2 तैयारियां करनी है, बस वो कर देगा। नहीं भाई, हमारा बेटा है, इसकी राय भी तो अहम है। बताओ बेटे। आप सब लोग बड़े हैं, अगर फैसला कर चुके हैं तो फिर मुझे क्या एतराज होगा? माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नुसरत, वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी आपसे। वैसे आप भी क्या कहेंगी कि मैं हर वक्त कुछ ना कुछ कहती ही रहती हूँ। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप, कहिए ना। वो उज़ैर चाह रहा था कि शादी से पहले मेहरू के साथ डिनर पर चला जाए। आपको तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना? जी एतराज होगा हमें। हमारे खानदान में लड़की शादी से पहले कहीं नहीं जाती। बिल्कुल एतराज होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। यहाँ क्यों आ गए?
इतना परेशान हो गई मैं, अचानक ही उठ के आ गया। लगता है आपको आप ही का यूं अचानक हामी भरना कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेहरू जी की अपनी जिंदगी है, वो जैसे चाहे। मेरे अच्छे या बुरे लगने से उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इसका मतलब आपको बुरा नहीं लगा। चले ना वापस अंदर चलते हैं। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको सबके सामने ऐसे इकरार नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब? इतनी मुश्किल से मैं शाहजहां को मनाकर लाई थी और आप। आयत, मैं यहाँ पे हूँ अभी, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। आप भी हमेशा मुझे समझाने लग जाया करें अम्मी। इन्हें कुछ मत कहिएगा कभी। ये जब चाहे अपनी मर्जी से लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। इनको इतना भी ख्याल नहीं है कि मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इनकी वजह, मेरी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे ससुराल वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहजहां सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं वो, ठीक है? मुझे नहीं जरूरत किसी की भलाई की। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। देख रही हैं अम्मियां? देख नहीं रही आप? कितनी बदतमीज और हठधर्म होती जा रही है ये। लेकिन नहीं, आप सिर्फ मुझे समझाइएगा, क्योंकि इस घर में सबसे गलत सिर्फ मैं होती हूँ, हमेशा गलती मेरी होती है। नहीं, बल्कि आप दोनों मिलकर हमेशा मुझे समझाया करें, क्योंकि और तो बाकी सब समझदार हैं यहाँ पर।